स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके लिए प्रश्न लिए हैं। प्रश्न है निम्नलिखित बंटन का माध्यक निकालें। प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे। सारणी में इधर वर्ग अंतराल लिखेंगे और इधर बारंबारता लिखेंगे। तो ये बारंबारता का सारणी हो गया और ये वर्ग अंतराल का सारणी हो गया। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता प्रश्न में दिया हुआ है, हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को संचय बारंबारता का एक सारणी बनाना पड़ता है। तो संचय बारंबारता वाला सारणी कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। देखिए, संचय बारंबारता वाला सारणी बनाने के लिए सबसे पहले बारंबारता वाला सारणी में आते हैं। बारंबारता वाला सारणी में पहला बारंबारता जो है वो 10 है। तो इस पहला बारंबारता को इस 10 के सामने सामने ज्यों का त्यों लिख देंगे संचय बारंबारता में। तो पहला बारंबारता है 10, तो इसके सामने सामने संचय बारंबारता वाला सारणी में इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी कि 10 का 10। अब देखिए संचय बारंबारता हो गया 10 और बारंबारता है 5, और इस 5 के सामने सामने संचय बारंबारता वाला सारणी में हमें संचय बारंबारता लिखना है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? तो इसके लिए जितना संचय बारंबारता रहेगा और जिसके सामने हमें लिखना है उसको जोड़ करके लिख देंगे, यानी कि ये 10 है और ये 5 है। तो इस 10 और 5 को जोड़ करके इसके सामने सामने यहाँ पे लिख देंगे। तो 10 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। अब संचय बारंबारता हो गया 15 और बारंबारता वाला सारणी में है 8। अब इसके सामने सामने लिखना है हमें संचय बारंबारता। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस 15 और 8 को जोड़ देंगे। तो 15 और 8 हो जाएगा 23। तो 8 के सामने सामने संचय बारंबारता वाला सारणी में लिख देंगे 23। अब संचय बारंबारता हो गया 23 और बारंबारता वाला सारणी में है 13। अब इसके सामने सामने लिखना है, तो इस 23 और इस 13 को जोड़ देंगे। तो 23 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। तो इसके सामने सामने यहाँ पे लिख देंगे 36। अब देखिए संचय बारंबारता हो गया 36 और बारंबारता है 14। अब इसके सामने सामने लिखना है हमें संचय बारंबारता। तो इसके लिए अब 36 और 14 को जोड़ देंगे। तो 36 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। तो इस 14 के सामने सामने संचय बारंबारता वाला सारणी में लिख देंगे 50। देखिए संचय बारंबारता का सारणी बन गया। अब क्या करेंगे कि ये जो बारंबारता वाला सारणी में जितना भी बारंबारता है उस सभी को जोड़ लेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 10 और 5 हो जाएगा 15, 15 8 23, 23 और 13 हो जाएगा 36, 36 और 14 हो जाएगा 50। तो बारंबारता वाला सारणी में बारंबारता को जोड़ने पे जितना आएगा उसको ले लेना है n, यानी कि n बराबर आ जाएगा 50। तो n का मान आ गया 50। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बारंबारता वाला सारणी में सभी बारंबारता को जोड़ने पे जितना आएगा उतना अंतिम संचय बारंबारता आना चाहिए। यदि ये दोनों बराबर है तो समझेंगे हमने ये जो संचय बारंबारता वाला सारणी बनाया है ये सही बनाया है। यदि बराबर नहीं रहेगा तो समझेंगे कि ये जो है कहीं ना कहीं पे गलत हो गया है। तो यहाँ देखिए ये दोनों बराबर है। जब n का मान निकल जाए तो निकालना है n/2 का मान। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले निकालना है n/2 का मान। n का मान है 50, तो रखेंगे 50, बट्टा में 2 है तो 2। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 से। तो n/2 का मान आ गया 25। अब देखिए ये 25 जो आया ये माध्यक निकालने में बहुत सहायता करेगा। अब इस 25 को ले करके आ जाना है
संचय बारंबारता वाला सारणी में। तो ये रहा संचय बारंबारता वाला सारणी। अब हमें संचय बारंबारता में देखना है कि 25 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा संख्या है। तो यहाँ देखिए 25 से दुइये गो संख्या बड़ा है, एक तो 36 बड़ा है और एक तो 50 बड़ा है। तो हम क्या बोले हैं कि 25 से n/2 का मान जितना आएगा उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा देखना है संचय बारंबारता वाला सारणी में। तो 25 आया है, 25 से थोड़ा सा बड़ा है 36। 25 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा कौन है? 36 है। तो अब इस 36 वाले को पूरा ऐसे करके वर्ग अंतराल में और बारंबारता में और संचय बारंबारता में इस सभी सारणी में ऐसे करके घेर लेंगे, क्योंकि हम इस सभी का उपयोग करेंगे। तो देखिए कितना को घेरे हैं? 36 को। तो 36 के सामने सामने आ जाना है वर्ग अंतराल वाला सारणी में। तो वर्ग अंतराल वाला सारणी में कितना लिखा हुआ है? 30 से 40। तो वर्ग अंतराल वाला सारणी में जितना लिखा रहेगा वो होता है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कहिए या माध्यक वर्ग अंतराल कहिए, दोनों बात बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 30 से 40। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 से 40। देखिए माध्यक वर्ग में ये जो छोटी संख्या है इसको कहते हैं निम्न सीमा और ये जो बड़ी संख्या है इसको कहते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा को L से लिखते हैं। तो इसमें L बराबर हो जाएगा 30, क्योंकि इसमें निम्न सीमा 30 है और निम्न सीमा को L से लिखते हैं। तो L बराबर हो जाएगा 30। अब निकालेंगे H का मान। देखिए H का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसमें उच्च सीमा का मान है 40, तो 40 माइनस निम्न सीमा का मान है 30, तो 30। अब इसको घटा देंगे तो H बराबर 40 में से 30 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10। तो H का मान आ गया 10। अब यहां से फिर आएंगे बारंबारता वाला सारणी में। तो देखिए बारंबारता वाला सारणी ये रहा और संचय बारंबारता वाला सारणी में हम किसको घेरे थे? 36 को। तो 36 के सामने सामने बारंबारता वाला सारणी में कितना है? 13 है। तो ये जो 13 है ये कहलाएगा f का मान। ये जो 13 है ये कहलाएगा f, यानी कि f का मान हो जाएगा 13। तो अब यहाँ पे लिख देंगे f बराबर 13। f का मान आ गया 13। अब फिर से आएंगे संचय बारंबारता वाला सारणी में। तो देखिए संचय बारंबारता वाला सारणी में किसको घेरे थे? 36 को। 36 को घेरे हुए हैं। 36 से एक ऊपर चलना है। तो 36 से एक ऊपर कौन सी संख्या है? 23 है। तो 36 से ऊपर जो एक संख्या रहेगा वो हो जाएगा CF का मान। तो इसमें CF का मान कितना हो जाएगा? 23। तो अब यहाँ पे लिखेंगे CF बराबर में 23। अब देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए जितने भी मान का आवश्यकता होता है सभी मान हम निकाल लिए। अब लगाएंगे माध्यक का सूत्र। तो देखिए माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा में F और इस सभी के गुना में होता है H। ये होता है माध्यक का सूत्र। तो हमने पहले से इस सभी का मान निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे? इस सभी के मान को यहाँ पे रख देंगे। तो L का मान है 30, तो यहाँ पे रखेंगे 30 प्लस n/2 का मान है 25, तो यहाँ पे रखेंगे 25 माइनस CF का मान है 23, तो यहाँ पे रखेंगे 23 बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। अब है F का मान है 13, तो यहाँ पे रखेंगे 13 गुना। अब है H का मान है 10, तो यहाँ H के स्थान पे रख देंगे 10। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 30
प्लस 25 में से 23 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, बट्टा में 13 है तो 13, और इसके गुने में 10 है तो 10। अब 2 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, क्योंकि इस 10 के हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। तो 2 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 बट्टा, अब 13 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 13। अब फिर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 13 से इस 20 में भाग दे देंगे। तो इस 13 से इस 20 में भाग देंगे तो ये कटेगा 1.53846, ये इसी तरह से कटेगा। आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 30 प्लस, हम 3 अंक तक ले लेते हैं, 1.538। अब इसको जोड़ेंगे तो 30 और 1 हो जाएगा 31, दशमलव में 538 है तो दशमलव में 538, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को माध्यक ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।